हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी तक मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे, रोज़ मेरे पास एटलीस्ट 60 से 70 मेल आते हैं। मेरा इनबॉक्स इसमें भरा हुआ है एंड लगातार जो भी सारी चीज़ें हैं, लगातार आपका जो भी हफ्ता 10 दिन से जो भी एक रिस्पॉन्स रहा है स्ट्रेटजी को लेकर के, जो भी चीज़ें जो भी आपके लिए वीडियोज़ वगैरह हेल्पफुल रहते हैं, उसको लेकर के मुझसे लोग पूछते रहते हैं एंड वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। फ्रॉम द लास्ट पास्ट 2 डेज़, 2 दिन से मतलब ये हाल है कि रोज़ 10 से 12 मेल इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि भैया आरओ की नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी, कोई चांस है अगले महीने या 2 महीने में आने का, या फिर इस बार इस साल आएगी नहीं। बहुत से लोगों ने तो इतने सारे वीडियोस एक्चुअली देख लिए हैं इधर उधर कि उनको लग रहा है कि इस साल आनी ही नहीं है एंड इलेक्शन है अगले साल, आपको मालूम ही है। तो इस वजह से अब कोई चांस नहीं है इस साल आने का एंड बहुत ज़्यादा एक निगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर जितने भी और भी चैनल्स हैं जहाँ से आपने सुना है कि लाइक 15 दिन में आ रही है, 20 दिन में आ रही है, एंड फिर आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि नहीं, अभी तो अर्हता संबंधी जो विवाद था, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था, वही अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। शासन की तरफ से अभी तक उसी को क्लियर नहीं किया गया है। तो क्या है एक्चुअल में सिचुएशन, क्या है आरओ 2023 की वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी? देखिए, मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी एंड मैंने आपको अपनी तरफ से भी बताया था कि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। एंड आपने देखा होगा कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बात कर लूँ, मैं बात नहीं करता हूँ आरओ की नोटिफिकेशन के बारे में, बिकॉज इसका रोल बहुत ही कम है कि कब आएगी या नहीं आएगी। इट मेक सेंस, बट इट डजंट मेक सेंस कि कब आएगी, किस तारीख को आएगी, किस दिन आएगी, कौन सा मुहूर्त होगा। इट डजंट मेक सेंस टू मी कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ। देयर आर हेल लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस एंड ठीक है, वो उनका अपना एक प्रायोरिटी होगी, वो करते हैं। ये मेन बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि आरओ 2023 का क्या सीन है, देखिए अभी तक अर्हता संबंधी, एलिजिबिलिटी संबंधी जो क्राइटेरिया है वो शासन की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। इस वजह से आयोग असमर्थ है वैकेंसी निकालने में, नोटिफिकेशन को जारी करने में, अधिसूचना जारी करने में। अब आगे का सीन ये है कि आज अगर आप मान के चल रहे हैं कि 13-14 जून है, 15 जून है, अगले महीने तक अगर आपकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो अगस्त तक आ जाएगी। जैसे ही ये मैटर क्लियर होगा वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अगले 2 महीने नहीं आती है तो हो सकता है ये 3-4 महीने भी टल जाए, क्योंकि देखिए ये सचिवालय का या ये सब सेक्रेटेरिएट के जो ये काम है, शासन के जो काम है, इसमें इस तरह से जो कार्रवाई वगैरह है, जो चीज़ें वगैरह है, वो इसी तरीके से लंबित रहती है, पेंडिंग रहती हैं एंड ये सब एक बेसिक चीज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद आयोग चाहेगा तो 2 महीने के अंदर भी एग्जाम करा लेगा। 1 महीना आपको 25 दिन, 1 महीना जो आपको वो फॉर्म का देते हैं वो देंगे, उसके बाद 1-1.5 महीने में कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके 4 महीने 6 महीने बाद आपको समय मिलेगा पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, वो आपके हिसाब से आयोग एग्जाम नहीं कराएगा। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि देखो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी ये मैटर करता है, लेकिन कब आएगी ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है, क्लैरिटी है कि हाँ यार श्योरली नोटिफिकेशन तो आनी है, तो आपको अपनी पढ़ाई उस पेस पे करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं सभी उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब इस बारे में, अगर आप अभी तक नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही थी, आप डिमोटिवेटेड थे भी, तो प्लीज़ अब ना रहिए। हाथ जोड़ करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सब आप कहाँ से, बहुत से लोगों के पास मेल आते हैं एंड दे आर लाइक कि फलाना इंसान कह रहा था कि अरे आरओ की परीक्षा बहुत आसान है एंड ये बात है। मतलब उनको लग रहा है कि जो भी मेरे पास मेल आ रहे हैं उसमें बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका ये कंसर्न आ रहा है कि अरे भैया पेपर तो आसान है, तो मतलब जब वैकेंसी वगैरह आ जाए, जब चीज़ें क्लियर हो जाए, नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद भी पढ़ लेंगे, अभी आराम से, उनका मतलब एक चिल वाला एटीट्यूड चल रहा है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, आरओ का एग्जाम कहीं से भी आसान नहीं है, आसान तो बिल्कुल नहीं है। आप टफ उसको बोलो ना बोलो, वो एक डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है, कोई इंसान को टफ लग रहा है, किसी को टफ नहीं लग रहा है, किसी को क्या देखने का इंसान का पर्सपेक्टिव है, बट आसान तो कहीं से भी नहीं है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप उस कंपटीशन में आ जाएंगे और आप एक्सेल कर ले जाएंगे, इट इज़ वेरी हार्ड। जो भी इंसान, एटलीस्ट मुझे जो लोग भी फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मेरी वीडियो से उन्हें कुछ फायदा हो रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज़ पर ध्यान ना लगाइए कि नोटिफिकेशन कब आएगी। नोटिफिकेशन चाहे अगले महीने आए, चाहे 2 महीने आए, चाहे कभी भी 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, कभी भी आए, आप अपनी तैयारी इतनी सॉलिड रखिए, इतना फुल प्रूफ रखिए कि जब नोटिफिकेशन आए तो आपके पास इतना स्ट्रेंथ हो, इतनी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं यहाँ से एक्सेल करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बढ़िया करके आऊँगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एग्जाम नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद हो, चाहे 2.5 महीने बाद हो, चाहे नवंबर दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो। नोटिफिकेशन का क्लियर कट एकदम हिसाब यही है, किसी को कुछ नहीं पता है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन है। जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उनका भी वही हिसाब है, बहुत से समीक्षाधिकारी या बहुत से आपको ऐसे रेप्यूटेड लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी हैं, बट आप देखोगे उनकी प्रेडिक्शन भी गलत हुई है, लगातार गलत हो रही है। उन्होंने बोला था कि इस समय आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, फिर बोला फरवरी मार्च तक आ जाएगा, फिर था कि हाँ यूपी पीसीएस पेपर के पहले चल रहा था कि हर हालत में आ जाएगा, फिर देखो पेपर भी हो गया, अब यूपी पीसीएस का रिजल्ट भी आने वाला है। अभी तक नोटिफिकेशन आरओ की देखने को आपको नहीं मिली है एंड कोई भरोसा नहीं है कि अगले महीने आपको देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये सच्चाई है। एंड अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी वीकनेस है, आप उन पर कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो भी आपकी कमियां रही हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। एनालाइज करने का समय है अपनी कमियों पे, उन पे काम करने का समय है, ना कि ये समय है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे भागें कि यार नोटिफिकेशन कब आएगी। बाकी यार देखो,
सब देखो यूट्यूब पे हर चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म पे है यार, कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि क्वालिटी चेक चल रही है कि कोई किसी ने चीज़ डाली तो इट्स लाइक कि कोई उसको एकदम प्रॉपर रेगुलेट कर रहा है। सो सब देखो बहुत सारी कोचिंग है यार, उनके अपने बैचेस चल रहे हैं प्रॉपर, उसमें फैकल्टी वगैरह है रहती हैं एंड बहुत सारी, तो एक यार प्रोसेस है। वो लोग तो अपना एक मतलब उनकी चीज़ें प्लान वे में रहती हैं, तो वो आपसे बताएंगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे वैकेंसी 10 दिन बाद आ रही है, 1 महीने बाद आ रही है, 2 महीने बाद, बट आपको भी अपना देखना है कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या सीन है। एंड उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन चाहे कभी भी आए, तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर आप ये सोचोगे कि आप तैयारी कर ले जाओगे यहाँ से पूरा, वो बहुत बहुत इंपॉसिबल वाली चीज़ है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है तो आप एकदम से नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, निगेटिविटी को बिल्कुल दूर फेंक दो। कब आएगी क्या आएगी, मैं कह रहा हूँ मान के चलो ये कि भाई 3 महीना नहीं आएगी और 3 महीने मेरे पास हैं और मुझे पढ़ना है, अच्छी बात है ना यार, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। 3 महीना नहीं आएगी, आपके पास पूरा जुलाई है, अभी 15 जून आप मान के चलो, तो 15 दिन जून के हो गए, चलो इसको छोड़ दो, जुलाई पूरा हो गया, अगस्त पूरा हो गया, सितंबर पूरा हो गया, 3 महीने यार खुद को दे दो। 3 महीने इस चीज़ में मत पढ़ो किसी के पास। अब पता नहीं कोई मुझसे कह रहा था, कल मेल आया था कि भाई जो टारगेट विद पीएस परिहार करके कोई चैनल है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं याद है, शायद यही होगा, आप लोग करेक्ट करिएगा, तो उन्होंने बताया कि अगस्त में वैकेंसी आएगी, तो भाई अगस्त मान लो। अगर आपको लग रहा है, मतलब वो बोला था बंदा जो जिसने मुझे मेल किया था, वो कह रहा था कि भाई वो बोल रहे हैं टारगेट विद पीएस परिहार की अगस्त में वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो जुलाई में आने वाली थी, अब भैया मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। अब मैंने उस बंदे का रिप्लाई नहीं किया, मैंने सिंपली रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है इस तरीके की चीज़ों का रिप्लाई करने का, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अगस्त में वैकेंसी आएगी, सितंबर में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, इट डजंट मेक सेंस यार। मतलब आप अपनी तैयारी अच्छी करो। अभी मैं आपसे अगर 4 क्वेश्चन एकदम रैंडमली पूछ लूँ, क्या आप उनको सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व ना कर सको, एटलीस्ट आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है। आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि आपको ये सीन ना होगी वैकेंसी कब आ रही है, और पूरा गेम इसी के अराउंड लाई करता है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो जिनको एक्चुअल में जो सीरियस हैं, जिनको इस तरीके से लग रहा है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और ये सारी चीज़ें, मुझे लगातार भर भर के मेल करते हैं। मतलब सिर्फ सोचो, सिर्फ मेरे पास डेली के डेली 100 मेल आ रहे हैं, मतलब 100 लोगों के मेल आ रहे हैं, एंड दे आर लाइक दे आर हेल्थ सीरियस कैंडिडेट्स, मतलब जेन्युइन कैंडिडेट्स में पता लग रहा है, मतलब जो प्रॉपर दिन में 8 घंटे भी बिजी हैं, उसके बावजूद भी वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं। घर में देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल जो घर में हैं एंड उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और सारे उनके पास स्ट्रगल हैं, चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभाव हैं, उसके बावजूद भी वो प्रॉपर 3-4 घंटे निकाल रहे हैं एंड दे रहे हैं, एंड उसके बावजूद भी मेरे पास क्वेश्चन करते हैं, मुझसे चीज़ें पूछते हैं, उनके पास इतना समय है कि वो मुझसे प्रश्न पूछ करके मुझसे उसका आंसर चाहते हैं, मुझसे बात कर पाते हैं। इट मीन्स कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड अगर आप उस लेवल को, उस कॉम्पिटिशन को नहीं समझ रहे हो और आप सोच रहे हो किसी के कहने पे कि ये एग्जाम आसान है, तो फिर मुझे नहीं पता, मतलब मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता, कोई भी टिप्पणी में नहीं देना चाहूँगा कि एग्जाम आसान किस तरह से है, लेकिन आसान मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये आसान है। इतने ज़्यादा लोग, इतना सीरियस कैंडिडेट्स जिस एग्जाम में लगे हुए हैं, एंड एक से एक बेटर कैंडिडेट्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई बस नॉर्मल एक लोग हों एंड जस्ट वो पढ़ रहे हो, दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट ईच अदर विथ फुल पोटेंशियल। ऐसा भी नहीं है कि बस एक ऐसे ही चल रहा है कि हाँ कैजुअली पढ़ाई चल रही है। इसलिए जितने भी लोग आ रहे हो के लिए लगे हुए हो, जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है या पहला अटेम्प्ट है, आप यूपीएससी दे रहे थे या यूपीपीएससी दे रहे थे, आपका यूपीएससी में नहीं हुआ, यूपीपीएससी में नहीं हुआ, या किसी भी और टीजीटी पीजीटी में जो भी हुआ हो, कोई भी एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका दिमाग इस समय कितना फोकस है आरओ एआरओ 2023 को लेकर के। वैकेंसी चाहे 4 महीने बाद आए, क्या आप इस कंडीशन में हो कि आज से 1 महीने बाद आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपने लगा रखी हो, प्रॉपर आपने अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज कर रखा हो, कट्टा चक्र की चीज़ें आपकी क्लियर हो, ल्यूसेंट की सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो, फैक्ट्स आपके पास क्लियर हो, क्या करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं आप उनको समझ पा रहे हैं, जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जो समिट्स हो रही हैं, कोई और अगर इकॉनमी की चीज़ चल रही है वो आप समझ पा रहे हैं, बजट की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का क्या था लास्ट इस साल। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं है एंड आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी कर लोगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एंड इवन बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम इन कोचिंग का अगर हम ये ज्वाइन कर लें तो कैसे हमारा भला हो जाएगा, वो जो भला हो जाएगा। यार आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अगर आपको लग रहा है कि यार ये पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो यार उसको पढ़ लो, अरेंज करके पढ़ लो। अगर दिल्ली से ले सकते हो दिल्ली से ले लो, कहीं और से ले सकते हो कहीं और से ले लो। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सब पढ़ने के लिए यू नीड टाइम। मतलब तुम कह रहे थे, मतलब कई लोग का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया हम SCS का PDF हमको चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, भैया किसी तरह से दिला दीजिए। तो भाई PDF आपको मिल भी जाएगा ना, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब PDF अगर आप ले भी लोगे ना, आप दिल्ली से प्रिंटेड मंगा भी लोगे ना, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इतना उसमें कंटेंट है कि आपको पढ़ने के लिए चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन उसी में से आएंगे, आपको पढ़ा हुआ आराम से मिलेगा। लेकिन इट्स जस्ट कि किसी इंसान ने आपको अगर कोई चीज़ दे भी दी है इतनी अच्छी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपके पास समय तो चाहिए। डेली अगर आप 4-5 घंटे 6 घंटे नहीं दे पा रहे हो, तो SCS का PDF आप भूल जाओ कि आप उसमें से कुछ कंटेंट पढ़ पाओगे। उसमें समुंदर है और समुद्र में से मोती निकालना एक स्किल है जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। आपको उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए आपकी, आप उसमें से निकाल पाओ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एग्जाम में हर चीज़ नहीं पूछी जाएगी ऑब्वियसली, किसी भी बुक की एक एक लाइन हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसीलिए नोट्स की वैल्यू होती है, बिकॉज नोट्स में इंपॉर्टेंट फिल्टर चीज़ होती है। सो स्टडी फॉर सर्विसेज है या फिर पीसेस मंत्रा के नोट्स, जैसे आप लोग पूछते हो कि भैया सिर्फ और सिर्फ अगर हम उससे पढ़ लें या ऐसे ऐसे उसमें बहुत ये दिया हुआ है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। भाई हर चीज़ के लिए टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ खराब नहीं है।
उससे यूज कैसे निकालना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पीसेस मंत्रा हो गया, एससीएस हो गया, या इसके अलावा और भी जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में चलती है, जैसे ध्येय आईएएस है, जीएस वर्ल्ड है, दृष्टि आईएएस है, दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं, उनकी अब तो यूपी पीसेस के लिए प्रॉपर मेंस की बुक्स आती हैं। सो कंटेंट हर जगह प्यारा दिया हुआ है, बढ़िया दिया हुआ है। इट्स जस्ट कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कम समय में उसमें से ज़्यादा कैसे निकालोगे, एंड उसके लिए यूनिट टाइम, एंड टाइम आपके पास है नहीं। आपसे अगर 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या अगर फॉर दैट मैटर आप बिजी भी हैं एंड यू आर नॉट गिवन 2-3 आवर्स डेली, तो फिर मतलब आप यू आर लूजिंग इट आउट। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं इस बारे में मतलब मैं आपसे सभी हाथ लोगों से, मैं देखिए मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ, मैं रूड नहीं हो रहा हूँ। इट्स जस्ट कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो मुझे देखते हैं, लाइक जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई किसी तरीके की कोई निगेटिविटी, कोई भी डिमोटिवेशन, कोई भी इस तरीके की चीज़ अपने दिमाग में ना आने दो, कहीं से भी, कहीं कानों में ना आने दो कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, या इस साल नहीं आएगी, या 6 महीने बाद आएगी। जिसको ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन 6 महीने बाद आएगी, या अगले साल आएगी, या इलेक्शन के चक्कर में लेट हो रहा है, उसको लगने दो। मैं चलो कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, नवंबर में वैकेंसी आएगी, एग्जाम मान लो फरवरी में होगा, फरवरी 2024 में होगा, तो क्या आप एग्जाम नहीं देना चाहोगे? अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो दैट्स अनदर थिंग, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर आपकी कोई एज वेज का इशू नहीं है, तो क्या अगर फरवरी 2024 में एग्जाम होगा, मार्च 2024 में एग्जाम होगा, तो आप एग्जाम नहीं दोगे? जेन्युइनली अपने दिल से पूछो, अपने अंदर से पूछो। एंड अगर आपकी गट फीलिंग ये आती है कि नहीं यार मैं देने वाला हूँ, मतलब मैं दूंगा, मैं अच्छे से दूंगी यार, मेरे लिए लास्ट टाइम है एंड मैं आई वांट टू क्लियर दिस आरओ एग्जामिनेशन, तो फिर आपको अभी से लगना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। जहाँ से पढ़ना है, मतलब आई डोंट, मतलब मुझे इसमें कोई वो नहीं है यार कि तुम मेरा वीडियो देखो, किसी और का देखो, तुम ये कोचिंग ज्वाइन करो, वो कोचिंग ज्वाइन करो, ये टेस्ट सीरीज लगाओ, वो टेस्ट सीरीज लगाओ। इररिलेवेंट सारी चीज़ें हैं। अगर आपका दिमाग स्टेबल है, आपका दिमाग क्लियर है, आपका दिमाग फोकस्ड है, आपका दिमाग कंसंट्रेटेड है, आप अपना रास्ता निकाल लेंगे। आपको जो मुझे पता है, आपको भले ही ना पता, लेकिन मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है एंड आपका पोटेंशियल कितना है। हर व्यक्ति के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर वो चाहेगा कि मुझे यहाँ से ये चीज़, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, वो कहीं से भी पढ़ लेगा। उसको कोई रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो लोग कर ले जाते हैं, मुझे पता है, हर व्यक्ति के अंदर है। आप लोग भले ही अपने को इतना नीचा समझ रहे हो, इतना डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि यार पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपसे हो जाएगा, बिकॉज मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैंने ट्रेन भी किया है एंड मुझे पता है कि वो बेटर कर ले जाते हैं। तो कोई इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, इट्स जस्ट कि मिसगाइडेड है यार। आपकी सारी एनर्जी अगर इस चीज़ में लग जाएगी कि भाई वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, इतनी पोस्ट आएंगी, इतनी पोस्ट आएंगी, भाई ये सब चाहिए ही नहीं है ना यार। तुम रैंक 1 की तैयारी करो, तुम एक सीट की तैयारी करो, और उस एक सीट में भी तैयारी में ये नहीं करेगी कंपटीशन ईजी हो जाएगा, या तुम्हें 10 सीट नहीं लेनी है तो तुम एक सीट की तैयारी करो। नहीं भाई, तुम अपना बेस्ट दो, तुम अपने बेस्ट की तैयारी करो कि नहीं भाई मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे कैसे भी अपनी एक रैंक 1 चाहिए। जब रैंक 1 की तैयारी करोगे ना, तो तुम जब तफरी काटोगे तो तुम्हें रियलाइज रहेगा कि नहीं भाई मैं तफरी कर रहा हूँ, मेरा रैंक 1 तो कभी ना आनी है, ऐसे तो मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा, और भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। सीधी बात बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन इतना कटथ्रोट है ना कि आप अगर 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो, 1 मिनट भी अपनी लाइफ में आज के टाइम पे वेस्ट कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो आरओ की यूपी पीसेस की, और आप टाइम वेस्ट करते हो, तो आप जान लो कि आप जैसे 10 लोग ऐसे हैं जो उस 2 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हैं, 1-1 मिनट को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर उनको 15 मिनट भी कहीं ट्रैवल करते टाइम मौका मिलता है ना, तो वो लगा करके कोई ऑडियो मैसेज सुन लेते हैं, या कोई वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, या कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो उन्होंने अपने नोट्स बनाए होते हैं उसको वो पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। इस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं उसके बावजूद भी। तो मैं सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन कभी भी आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लेना है कि आपको बाद में ये टेंशन ना हो। पहले से इतना पसीना बहा लो, अभी से सारी चीज़ें क्लियर करके चलो। जहाँ से तुम्हें लगता है यार, जहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उनसे पूछो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, उनसे पढ़ो, सीखो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखो करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है 3 घंटे पढ़ो। जहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उन सर से पूरा टेस्ट सीरीज का यूज निकालो। समझो कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पढ़े हुए होंगे, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पढ़े हुए नहीं होंगे, तो हाउ टू अटेम्प्ट देम, कैसे मैं अपना स्कोर इंक्रीज करूँ, मैं अपनी एक्यूरेसी पे कैसे काम करूँ, रिवीजन कैसे करूँ, अपनी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो चीज़ आपको सामने आ रही है वो आप बताइए। जैसे मेरे पास आप मेल में बताते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ आपको मेरी चीज़ें समझ में आती है तो आप मुझे मेल में बताइए। मैं सबको ट्राई करता हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ, उन्हें चीज़ें बता पाऊँ। नहीं पढ़ पा रहे हो तो देखो कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन डिमोटिवेटेड और निगेटिविटी का मतलब कोई जगह नहीं बसती है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, क्योंकि केवल एक तरीका है आपके पास। अगर आपके पास बिजनेस है, लाइक कोई दुकान है, प्रॉपर्टी है, कुछ और लाइफ में है आपके पास, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो ठीक है भाई उधर स्विच कर जाना या कर लो। मतलब यहाँ पे सीन ऐसे ही है यार। आरओ को अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो भाई छोड़ दो इसको, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आपके मन में ये है कि नहीं मेरे को आरओ ही करना है, तो वहीं से बस ये चीज़ खत्म हो जाती है कि वैकेंसी किस दिन आएगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, बस ये चीज़ श्योर होती है, तो वैकेंसी आएगी श्योर। तो आई होप कि जितने भी लोग ये चीज़ को सोच रहे हैं कि वैकेंसी 6 महीना नहीं आएगी, उस चीज़ को लेकर के अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कहीं से कोताही ना बरतो। इस तरीके से एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार अभी तो आ नहीं रही है तो मोटिवेशन नहीं बनना है, मन नहीं लग रहा है। मन लगने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है यार। कोई भी अच्छी चीज़ होगी, डेली किसी को 4 किलोमीटर दौड़ना अच्छा तो नहीं ना लगता है यार, मन नहीं करता भाई। नींद सुबह के टाइम तो अच्छी आती है, बढ़िया एसी में सो रहे हैं, बढ़िया कूलर में सो रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है ना यार, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और डेली दौड़ना पड़ेगा, डेली चलना पड़ेगा, डेली 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। किसी दिन ऐसा होगा आपका मूड अच्छा नहीं होगा, किसी दिन ऐसा होगा कि आपके सर दर्द हो रहा होगा, किसी दिन ऐसा होगा कि आपको कहीं जाना होगा शादी में, किसी दिन ऐसा होगा कि आपके रिलेटिव आ जाएंगे एंड आपका टाइम वेस्ट होगा 4 घंटे, लेकिन यू हैव टू स्टडी एनी हाउ।
मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। और जो बंदा डेली 3 से 4 घंटे भी यहाँ से निकाल ले जाएगा और डेली अगर वो 3 घंटे भी पढ़ रहा है आर के लिए, उसके बहुत ज़्यादा चांस है इस बार आर प्रीलिम्स को क्लियर करने के एंड मेंस को क्लियर करने के। एंड प्रीलिम्स मेन है जो यहाँ पे 4-5 लाख की मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास मेल जिस स्पीड से और जिस इंटेंसिटी में और जिस नंबर के मेल मेरे पास आते हैं एंड मैसेजेस मेरे पास आते हैं, उससे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस बार बहुत ब्रूटल कंपटीशन होने वाला है। इवन यूपी पीसेस से ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल जो पीसेस के लिए एम ही नहीं करते हैं। दे लाइक कि भाई मुझे प्रयागराज या लखनऊ में जॉब मुझे मिल जाए, लाइक मुझे राजस्व परिषद में ही मज़ा आ जाएगा, मुझे काम करने को मिलेगा। सो देयर आर फ्यू पीपल इस टाइप के जो लगे हुए हैं केवल आर के लिए। एंड उसके बीच में अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप केवल कैजुअल होकर के निकालोगे तो इट इज़ वेरी हार्ड। मैं आपसे बहुत जेन्युइनली ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जहां पर भी आप जिस भी स्टेज में खड़े हुए हो, कोई भी दिक्कत है कुछ है, मुझे मेल कर दो, मुझे बता दो कि हाँ भाई ये है, मेरी तरफ से जो हो पाएगा उतना मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। बाकी मेरे वीडियोस वगैरह पुराने पड़े हुए हैं, स्ट्रेटजी के वीडियोस हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ से सीखो। एक भी वीडियो फालतू नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपना प्रमोशन करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना प्रमोशन करने की। कंटेंट अच्छा होगा, लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, मेरे जैसे 100 लोग बना रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि मटीरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरा एक वीडियो काम का है, उसमें देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं लगता है जहाँ का अच्छा लगता है वहाँ का देखो, लेकिन सीखो, कहीं से देखो। तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कोई और चैनल है वहाँ से मुझे सीखने को मिलता है, वहाँ से सीखो यार। कोई टेस्ट सीरीज है, कुछ है, ज्वाइन करना है कर लो, पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ को एकदम रटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि जो अपरिहार्य हैं, आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मार सकते, किसी भी कुछ भी कर लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत मानना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है तो सारी वीडियोस देखो, जो तुम्हारे वीडियो तुमको लग रहा है तुरंत पहले सर्च करो। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एसए के लिए प्लीज़ बताइए, एसए के लिए। यार एसए का मेरा एक वीडियो है 2 साल पुराना है, ठीक है, 54 मिनट का वीडियो है। वो 54 मिनट का वीडियो मेरा मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैंने अपनी जो एनर्जी है वो लगा के बनाया था। उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट करने का प्रयास किया है। जो भी लोग आर मेंस के लिए, एसए के लिए डाउटफुल है, या वो वीडियो प्लीज़ एक बार देख लेना, आपको हेल्प होगी उससे। उसके अलावा मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं एसए का पूरा समझाऊंगा पूरा। उसके बाद एसए को लेकर के क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, आपको ये सब डाउट नहीं होगा। रही बात आर के मेंस की, भाई पहले प्रीलिम्स का थोड़ा कर लो आप, मेंस का मैं पूरा बता दूंगा, पत्र लेखन से लेकर के एसए से लेकर के जो भी आपकी बेसिक लाइक हिंदी आती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक प्रशासनिक शब्दावली है, मैं बता दूंगा यार। मेरे पास एक पुरानी मतलब पापा वो सचिवालय से ही लाए थे, वो मेरे पास बुक रखी हुई है जिसमें प्रॉपर वो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह ये सब होती है। वो सब मैं जैसे मौका लगेगा मैं निकाल के वो पिक्स वगैरह टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वो भी आप विद टाइम देख लेना। लेकिन यार पढ़ाई स्टार्ट करो, मतलब इट्स लाइक कि मैं नहीं चाहता यार एटलीस्ट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे मेल करते हैं, जिनकी मुझसे बात होती है, एटलीस्ट वो लोग इस नेगेटिविटी में या इस डिमोटिवेशन में रहें। बिकॉज इंसान के पास ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं यार, बहुत टेंशन है इंसान की लाइफ में, स्ट्रेस बना हुआ है, एंजाइटी बनी हुई है। उसके बाद इस तरीके की जब नोटिफिकेशन या इस तरीके की चीज़ें अखबार में आती हैं, या लाइक मेरे जैसे अगर कोई यूट्यूबर्स हैं और जो जिनका चैनल है या जो भी आपको शेयर कर रहे हैं बेसिकली जो यूट्यूब पर है, अगर आपको इस तरीके की कोई चीज़ बता रहे हैं और उससे आपका मोटिवेशन हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वो यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ नहीं है। और आपके दिमाग में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। अपना ध्यान दो, अपना जो भी आपका है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, लाइक यूपी पीसेस प्रायोरिटी हो तो वो, आर प्रायोरिटी है तो वो, उसके बीच में कोई चीज़ ना आने दो। कोई का मतलब कोई भी चीज़ वेट कर सकती है, लेकिन आर आपका वेट नहीं करेगा। आपको अगर निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसके बीच में किसी भी चीज़ को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मानने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी चाहे 6 महीने बाद आए, आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप उस चीज़ को